हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल असंतुलन की स्थिति है जो महिलाओं में प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। इस स्थिति में अंडाशय ओवरीज में छोटी छोटी गांठें सिस्ट्स बन जाती हैं और हार्मोनल असंतुलन होता है, जिससे महिलाओं में निम्न लक्षण हो सकते हैं। नंबर 1, अनियमित माहवारी इरेगुलर पीरियड्स। महिलाओं को माहवारी में देर हो सकती है या कभी-कभी पूरी तरह से बंद हो सकती है। नंबर 2, अत्यधिक बाल उगना एक्सेस हेयर ग्रोथ। शरीर और चेहरे पर अधिक बाल उग सकते हैं। नंबर 3, मुहासे और त्वचा की समस्याएं एक्नी एंड स्किन इश्यूज। चेहरे और शरीर पर मुहासे हो सकते हैं। नंबर 4, वजन बढ़ना वेट गेन। शरीर का वजन बढ़ सकता है। नंबर 5, अंडाणुओं का आकार बढ़ना एनलार्ज्ड ओवरीज। अंडाशय में छोटे छोटे क्यूटिकल्स सिस्ट्स बन सकते हैं जो स्कैन से दिख सकते हैं। पीसीओडी का इलाज सही आहार, जीवन शैली में बदलाव और दवाओं के माध्यम से किया जा सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर गर्भावस्था के लिए उपचार भी सुझा सकते हैं। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में निम्न जानकारी दी जा रही है। पीसीओडी के कारण। पीसीओडी के मुख्य कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण जो इस स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं वे निम्न हैं। नंबर 1, हार्मोनल असंतुलन। पीसीओडी में महिलाओं के शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, जिससे अंडाशय में अंडे सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते और अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। नंबर 2, इंसुलिन प्रतिरोध इंसुलिन रेजिस्टेंस। महिलाओं में शरीर के कोशिकाओं को इंसुलिन का प्रभाव सही से नहीं मिलता, जिससे इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। यह ओवरी में अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है, जो पीसीओडी के लक्षणों को बढ़ाता है। नंबर 3, आनुवंशिक कारक। अगर परिवार में किसी महिला को पीसीओडी है तो अन्य महिलाओं में भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, वजन का अधिक होना। अधिक वजन और मोटापा भी पीसीओडी के विकास का एक कारण हो सकता है, क्योंकि इससे इंसुलिन प्रतिरोध और हार्मोनल असंतुलन बढ़ सकता है। पीसीओडी के लक्षण। पीसीओडी के लक्षण व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण निम्न हैं। नंबर 1, अनियमित माहवारी इरेगुलर पीरियड्स। महिलाओं में माहवारी का चक्र अनियमित हो सकता है या कभी-कभी माहवारी पूरी तरह से बंद हो सकती है। नंबर 2, अत्यधिक बाल उगना हियरसुटिज्म। चेहरे, पेट, छाती और पीठ पर अधिक बाल उग सकते हैं। नंबर 3, मुहासे एक्नी। त्वचा पर मुहासे और अन्य त्वचा समस्याएं हो सकती हैं, विशेषकर चेहरे पर। नंबर 4, वजन बढ़ना वेट गेन। महिलाओं का वजन बढ़ सकता है, खासकर पेट और कमर के आसपास। नंबर 5, बालों का झड़ना हेयर थिनिंग। सिर के बालों में भी पतलापन और झड़ना हो सकता है। नंबर 6, अंडाशय में सिस्ट ओवेरियन सिस्ट्स। अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन सकते हैं जो अल्ट्रासाउंड से पहचाने जा सकते हैं। नंबर 7, गर्भधारण में कठिनाई डिफिकल्टी इन कॉन्सेप्शन। पीसीओडी महिलाओं में गर्भधारण करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि अंडाशय में अंडे का विकास ठीक से नहीं होता। पीसीओडी के इलाज। पीसीओडी का इलाज हार्मोनल असंतुलन और संबंधित लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, दवाएं। ओवुलेशन इंड्यूसर ओव्यूलेशन इंड्यूसर्स। गर्भधारण में मदद के लिए दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि क्लोमिफेन। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। माहवारी को नियमित करने और अत्यधिक बालों को नियंत्रित करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने वाली दवाएं इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स।
जैसे मेटफॉर्मिन, जो इंसुलिन प्रतिरोध को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। नंबर 2, वजन कम करना, वेट मैनेजमेंट। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से वजन को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे हार्मोनल असंतुलन को कम किया जा सकता है। नंबर 3, लाइफस्टाइल बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस। सही आहार, अधिक फल, सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन। नियमित व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना, योग या एरोबिक्स शरीर के इंसुलिन स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 4, सर्जरी। यदि दवाएं और लाइफस्टाइल बदलाव मदद नहीं करते तो कुछ मामलों में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, लापारोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग की सर्जरी की जा सकती है, जिसमें अंडाशय पर छोटे छेद किए जाते हैं ताकि हार्मोनल असंतुलन को सुधारा जा सके। नंबर 5, मनोवैज्ञानिक समर्थन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पीसीओडी महिलाओं में कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे तनाव या अवसाद। मनोवैज्ञानिक सहायता और चिकित्सा भी महत्वपूर्ण हो सकती है। पीसीओडी का इलाज व्यक्ति के लक्षणों और आवश्यकताओं के आधार पर कस्टमाइज किया जाता है। उपचार के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के इलाज के लिए कुछ देशी नुस्खे या घरेलू उपचार हैं जो लक्षणों को कम करने और हार्मोनल असंतुलन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये नुस्खे डॉक्टर की सलाह के साथ उपयोग किए जाने चाहिए। नंबर 1, मेथी के दाने, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के दाने पीसीओडी के इलाज में प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि ये हार्मोनल असंतुलन को सुधारने में मदद करते हैं। विधि: रात को 1-2 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगोकर रख लें। सुबह इसे खाली पेट खा सकते हैं। लाभ: यह रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है। नंबर 2, दालचीनी, सिन्नमन। दालचीनी को इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जो पीसीओडी में मदद कर सकता है। विधि: 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर रोज सुबह पिएं। लाभ: यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और पीसीओडी के लक्षणों में सुधार कर सकता है। नंबर 3, हल्दी, टर्मरिक। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पीसीओडी में मदद कर सकते हैं। विधि: 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डालकर पिएं। लाभ: यह शरीर के भीतर सूजन को कम करता है और हार्मोनल असंतुलन को सही करता है। नंबर 4, आंवला, आंवला। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हार्मोनल असंतुलन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। विधि: रोज आंवला का रस या कच्चा आंवला खा सकते हैं। लाभ: यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और अंडाशय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 5, एलोवेरा, एलोवेरा। एलोवेरा का जूस पीने से पीसीओडी के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। विधि: 1-2 चम्मच ताजे एलोवेरा के जूस को रोज सुबह खाली पेट पिएं। लाभ: यह शरीर में हार्मोनल असंतुलन को सुधारता है और पाचन में भी मदद करता है। नंबर 6, लहसुन, गार्लिक। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो हार्मोनल संतुलन को सुधारने में मदद करते हैं। विधि: 2-3 कच्चे लहसुन की कलियां रोज सुबह खाएं। लाभ: यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है और शरीर में इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। नंबर 7, तुलसी, बेसिल। तुलसी के पत्तों में हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने की क्षमता होती है। विधि: तुलसी के 5-6 पत्ते दिन में 1-2 बार खाएं। लाभ: यह पीसीओडी के लक्षणों में राहत देने और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 8, नीम, नीम। नीम के पत्तों का सेवन शरीर में रक्त शुद्धि करता है और हार्मोनल असंतुलन को दूर करता है। विधि: नीम के पत्तों का जूस या पत्ते चबाकर खा सकते हैं।
लाभ, यह शरीर में सूजन कम करता है और मासिक धर्म को नियमित करता है। नंबर 9, सौंफ फेनल सीड्स। सौंफ का सेवन पीसीओडी के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, खासकर अत्यधिक बालों का उगना। विधि, सौंफ के 1-2 चम्मच बीज को पानी में उबालकर दिन में 2 बार पिएं। लाभ, यह हार्मोनल संतुलन बनाए रखने और त्वचा को साफ रखने में मदद करता है। इन घरेलू नुस्खों का प्रभाव समय के साथ देखा जा सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पीसीओडी का इलाज एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और इनमें से कोई भी उपाय डॉक्टर की सलाह के बिना पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता।